अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं। वो मुल्क जो है उसकी आबादी बहुत कम है, मगर वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। रकबे के एतबार से आबादी के कम होने की वजह से वहाँ पर इमिग्रेशन के चांसेस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह वो अपने मुल्क को आबाद करने के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। इस मुल्क में दुनिया का एक अजूबा भी है, यानी कि वंडर। तो आप जान ही गए होंगे कि ये मुल्क कौन सा है। जी बिल्कुल दुरुस्त, ये है कनाडा। कनाडा के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसे हकाइक बताएंगे जिसका इससे पहले शायद आपको ना ही पता हो, और उसकी तारीख के अलावा उसके लाइफस्टाइल और वहाँ पर इमिग्रेशन कैसे हो रही है और आजकल उसके क्या मौके हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको कनाडा के बारे में बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करने के साथ साथ उसके प्रेस बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है उसके बारे में मालूम हो सके। बताते चलें कि वो मुल्क जो 40 बरस पहले बेरोजगारी के अंदर घिरा हुआ था, उस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की कि आज वो दुनिया में नौकरियां बांटता फिर रहा है। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। कनाडा। कनाडा का ऑफिशियल नेम डोमिनिकन ऑफ कनाडा है, जिसका मतलब गांव है। इसकी कुल आबादी 4 करोड़ है, जो कि दुनिया में 38वें नंबर पर आती है। इसका कैपिटल यानी दारुल हुकूमत ओटावा है। इसका कुल रकबा 99,84,670 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। इसके 10 सूबे हैं और 3 रियासतें हैं। कनाडा शुमाली अमेरिका का एक मुल्क है। ये बहरे ओकियानूस से बहरुल काहिल और शुमाल की तरफ बहरे मुंजमद शुमाली तक फैला हुआ है। इसकी जमीनी सरहदें अमेरिका से मिलती हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी बॉर्डर है। कनाडा की ऑफिशियल ज़बानें 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी कि इन दोनों ज़बानों में से किसी एक का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कनाडा का झंडा सुर्ख और सफ़ेद है। क्या आप जानते हैं कि ये जो सुर्ख रंग का लीफ बना हुआ है, यानी कि पत्ता बना हुआ है, ये मैपल लीफ है, जो कि यहाँ पर मैपल जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पौधा पाया जाता है, उसी के निशानी के तौर पर यहाँ पर बनाया गया है। और दुनिया में 70% जो मैपल सिरप है वो कनाडा में ही पैदा किया जाता है। दोस्तों, कनाडा दुनिया का बहुत खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर दर्ज हरारत -63 तक पहुँच जाता है। दोस्तों, दूसरी आबादियों के अलावा कनाडा में 17 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं और यहाँ पर 953 यानी कि 953 मसाजिद हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क भी कनाडा में है? इसकी लंबाई 1896 किलोमीटर है। इस सड़क का नाम यंग स्ट्रीट है। कनाडा की कौमी करेंसी का नाम कैनेडियन डॉलर है, और मजे की बात यह है कि उस डॉलर पर नाबीना लोगों के लिए पहचान के लिए निशानियां भी बनाई गई हैं। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के तीसरे बड़े तेल के ज़खायर भी कनाडा के पास हैं? दोस्तों, कनाडा के दारुल हुकूमत का नाम ओटावा है, लेकिन टोरंटो इसका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इस मुल्क में आईनी जमहूरी बादशाहत का वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है। यहाँ के मौजूदा वजीर आज़म का नाम जस्टिन ट्रूडो है, जो 2015 से यहाँ पर हैं। ये जस्टिन ट्रूडो वही हैं जो पहले एक बार में काम किया करते थे और आज इस मुल्क के वजीर आज़म हैं। कनाडा के 3 बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाके हैं, जिसमें टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर हम कनाडा की तारीख के बारे में बात करें तो योको के इलाके में 26,000 साल पुराने
पहले इंसान की आबादी के आसार मिलते हैं, जबकि ओंटारियो में 9500 साल पहले इंसानी आबादी के आसार भी मिलते हैं। अगर कनाडा के मुल्क की आज़ादी के बारे में बात करें तो ये एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। 1867 में इसको ब्रिटिश की कॉलोनी के हैसियत से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन असल आज़ादी इसको 1982 में मिली। वो इस तरह कि उसके बाद उनका अपना पार्लिमानी आइन बना। इससे पहले वो बरतानिया के आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। आपको ये भी बताते चलें कि 1812 में अमेरिका के साथ कनाडा की बहुत बड़ी जंग हुई, जिसकी वजह से नियाग्रा फॉल में इंसानी लाशों के अंबार लगे हुए थे। कनाडा के सबसे पहले वजीर आज़म का नाम जॉन अलेक्जेंडर था, जो 1867 में मुंतखब हुए। और दोस्तों ये ना भूलिए कि 1534 में फ्रेंच जैक्वे कार्टर नामी शख्स ने कनाडा को दरियाफ्त किया, तभी तो यहाँ पर फ्रांसीसी ज़बान बोली जाती है। अगर कनाडा की मईशत की बात करें तो इसका दारोमदार उसके कुदरती ज़खायर पर है। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका आपस में ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जो करोड़ों डॉलर की आपस में तिजारत करते हैं। कनाडा का जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर है और ये दुनिया का 10वां मजबूत तरीन मुल्क है। दोस्तों कनाडा में बर्फ से ढके पहाड़ हैं, दुनिया की बेशुमार झीलें हैं, पानी के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, हत्ता कि यहाँ पर जंगल भी बेशुमार हैं। दुनिया के 10% जंगल कनाडा में मौजूद हैं। इस मुल्क की फीकस आमदनी सालाना $48,000 से ज्यादा है। कारोबार के अलावा यहाँ पर सनती तरक्की और माइनिंग का काम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये याद रहे कि कनाडा हमेशा ऐसा नहीं था। आप ये बात याद रखें कि कनाडा हमेशा यूं ही मजबूत तरीन मुल्क नहीं था। 1982 तक यहाँ पर बेरोजगारी और गुर्बत थी, जबकि उसके बाद 40 बरसों में इन्होंने तरक्की करके आज दुनिया के बड़े और सनती और सबसे मईशत में आगे मुल्कों में इसका शुमार होने लगा है। इसकी क्या माकूल वजह है? आप ये देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, कनाडा के 1982 में यही हालात थे। तो अब हमें सोचना ये है कि कनाडा ने इतनी तरक्की कैसे की। तो दोस्तों ये बात अब पते की है कि कनाडा में इतनी सहूलियात तालीमी हो, सेहत की हो या किसी भी मैदान में हो, वो कैसे हुई। और ये भी देखा गया है कि कनाडा में लोग आना यूं पसंद करते हैं कि यहाँ पर इंसानी हकूक भी, उनकी भी पासदारी बहुत होती है। चूँकि जो दूसरे ममालिक से आते हैं उनको यहाँ पर नौकरी के लिए आए, इमिग्रेशन के लिए आए या स्टूडेंट बन के आए, किसी फॉर्म में भी आए या बिजनेस के लिए आए, किसी फॉर्म में भी आए, उनको यहाँ पर बआसानी एडजस्ट कर लिया जाता है। इसी वजह से कनाडा में रहने वाले शहरी जो हैं, यहाँ पर जिंदगी गुजारने वाले लोग अपने मुल्कों में पलट कर जाने का नाम ही नहीं लेते, जबकि वो वहाँ पर खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, वो खुश रहते हैं और जिंदगी की तमाम सहूलतें उनको वहाँ पर मुहैया हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम भी है, ताकि अपोजिशन में रहने वाले लोग भी जो हैं वो हुकूमत का साथ देते हैं। तो दोस्तों कनाडा में आकर आबाद होने वाले लोग जो हैं, वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं, वो अपने आप को वो शहरी बड़ा महफूज समझते हैं और इसीलिए वो अपने अपने इलाकों में आकर बहुत अपने ही तरह का माहौल बनाते हैं। एक इसकी बहुत बड़ी मिसाल ब्रैम्पटन का इलाका है, जो कि देसियों का गढ़ है। वहाँ पर ज़्यादातर सिख बरादरी रहती है और खालिस्तान की तहरीक जब चली तो वहाँ पर सिखों ने आकर आबादकारी शुरू की और यहाँ पर यूं ये हुआ कि ये 1980 की दहाई में यहाँ पर बेशुमार सिख आबाद हुए। तो आज उस इलाके में आपको हर तरफ सिख सरदार ही सरदार नजर आएंगे।
वैसे तो देसी और दीगर जो हमारी कौमें हैं वो हर जगह पे फैली हुई हैं, लेकिन मिसिसागा के इलाके में आपको देसी खानों की आला तरीन दुकानें मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे और इस तरह वहाँ पर बेशुमार खाबे भी मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपने देसी खाने पाकिस्तानी, अफ़गानी या इंडियन खाने हों तो उसके लिए आप मिसिसागा ज़रूर जाएं। कनाडा का कौमी खेल आइस हॉकी है। कनाडा में सबसे ज़्यादा खाने वाली डिश जो है वो प्रोटीन है, जिसको हम लोडेड फ्राइज भी कहते हैं, यानी कि चिप्स बनाकर उनके ऊपर चीज़ डाला जाए और मुख्तलिफ सॉसेस से मिलाकर उनको बनाया जाता है। इसके अलावा कनाडा में मैपल सिरप की 80% पैदावार होती है, तो दुनिया का बेहतरीन मैपल सिरप कनाडा में मिलता है। क्योंकि ये जो उनके झंडे में वो मैपल लीफ बना हुआ है, इसी की वजह से बनाया गया है। कनाडा में बर्फपोश पहाड़ों की रॉकिन माउंटेन हैं जो कि ब्रिटिश कोलंबिया तक फैली हुई हैं। इसके अलावा ये भी याद रहे कि कनाडा में एक ऐसे कुदरत का हसीन नज़ारा है जिसको देखने लाखों अफराद हर साल कनाडा और अमेरिका का रुख करते हैं। तो याद रहे कि ये वो आबशार है, यानी कि नियाग्रा फॉल है, जो दुनिया का अजूबा भी है। ये एक ऐसी कुदरती आबशार है जो तकरीबन 12,307 साल पुरानी है और इस आबशार की ऊंचाई 180 फुट है। ये 3 आबशारों, कैनेडियन आबशार, अमेरिकन आबशार और स्मॉल ब्राइडल वेल आबशार से मिलकर बनती हैं। सबसे बड़ी जो है वो कैनेडियन आबशार है, जिसको देखने हजारों लोग हर साल उधर रुख करते हैं। और ये याद रहे कि कैनेडियन आबशार का इतना शोर होता है कि वो तकरीबन 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है, और जबकि रात के वक्त तो ये 7 किलोमीटर तक इसका शोर सुनाई देता है। दोस्तों ये बताते चलें कि सर्दियों में ये आबशार जो है ये जम जाती है, और लेकिन उस नज़ारे को भी लोग देखने आते हैं, जबकि गर्मियों में और अच्छे मौसम में 1 मिनट में 2 लाख टन पानी जो है वो बहता है। और ये भी याद रहे कि इस साल जब सूरज ग्रहण लगा तो उसको देखने बेशुमार लोगों ने कनाडा और अमेरिका से इन आबशारों का रुख किया और वहां पर जाकर सूरज ग्रहण देखा। तो दोस्तों नियाग्रा का मतलब है शोर करता हुआ पानी। तो ये शोर करता हुआ पानी जो है ये यहाँ का 1,400,000,000 $1 का रेवेन्यू भी बनाता है। वो इस तरह के यहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं उनसे हासिल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस पानी से बिजली भी बनाई जाती है, जिससे ये दोनों मुल्कों में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। और इसके अलावा ये भी याद रहे कि दुनिया का 20% साफ पानी भी नियाग्रा के गिर्द मौजूद है। और नियाग्रा फॉल जिस मुल्क में, जिस इलाके में है, कनाडा की साइड पे, उस इलाके का, उस शहर का नाम नियाग्रा रखा गया है, जहाँ पर मुसलमानों की भी आबादी है और यहाँ पर मुसलमानों की मसाजिद भी मौजूद हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टोरंटो के अंदर मौजूद एक ऐसे टावर की जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, और ये है CN टावर। ये टोरंटो शहर के डाउनटाउन में है। यहाँ पर लिफ्ट के जरिए लोगों को ऊपर लेकर जाया जाता है और वहाँ पर वो पूरे शहर को देखते हैं, जहाँ पर 3 तरफ समंदर और 1 तरफ शहर नजर आता है। टोरंटो एक ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया जहान से यहाँ पर सबसे ज्यादा सयाह आते हैं, इसलिए इस शहर को मल्टी कल्चरल शहर भी कहा गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दफातर हैं, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल हब भी है। इसके अलावा अगर आप टोरंटो जाएं तो चंद चीज़ों को देखना बिल्कुल ना भूलिए, जिसमें रिपली एक्वेरियम, रॉयल म्यूजियम ऑफ ओंटारियो यानी कि टोरंटो, या उसके अलावा कासा लोमा, और इसके अलावा टोरंटो ज़ू भी देखना ना भूलिएगा। रात के वक्त या दिन के वक्त इधर के टोरंटो का स्काई लाइन का नज़ारा देखने के लिए हजारों लोग जो हैं अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर उस नज़ारे को
देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने किसी जगह पर मुख्तलिफ रंगों का आसमान देखा होगा? जी, ये आपको कनाडा में ही नजर आता है और ये नजर आता है जैस्पर नेशनल पार्क में। इसको देखने के लिए लोग अगस्त से अक्टूबर के महीने तक उधर जाते हैं और 3 रंगों का आसमान देखते हैं। आमतौर पर जब कनाडा में इमिग्रेंट्स जाते हैं तो वो वैनकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, कैलगरी, एडमंटन, विनिपेग, ओटावा, क्यूबिक, हैमिल्टन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन और इसके अलावा विक्टोरिया वगैरह में जाते हैं। ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आजकल एक हुकूमत ने बहुत अच्छा इमिग्रेशन के लिए अपना हाथ हल्का किया हुआ है और नए एक इलाके लेब्राडोर में इमिग्रेंट्स को आने की बहुत सहूलियात दी हुई हैं, जिसकी वजह से साल में 4 दफ़ा जॉब फेयर होते हैं। और इसके अलावा ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त स्टूडेंट वीज़ा जो है कनाडा में बहुत बआसानी मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप अपना कोई वकील करवाना चाहते हैं पाकिस्तान से बैठकर, तो वो भी आपकी पढ़ाई और आपके दीगर बजट को देखकर आपको ये असेस कर देता है कि आपके कनाडा में इमिग्रेशन के कितने मौके हैं और उसके मुताबिक फिर आपका केस बनाता है। तो दोस्तों, ये है आज हमारा कनाडा का सफ़र। तो इसके साथ हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं और अल्लाह मियाँ आपके रिज़्क़ में बरकत दे, और हम भी तवक्को रखते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआएं करेंगे। शुक्रिया।